गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देव मीना और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बिल्कुल नए टॉपिक पे बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। इसमें हम पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, ये टैक्स कब लगाए जाते हैं और किस प्रकार से लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज और टी फॉर टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूँगा कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा ये जान लेना चाहिए कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब हमें टैक्स ही पता नहीं रहेगा तो जीएसटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वैसे मैंने थोड़ा इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका था मैं कि टैक्स क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। और इनकम टैक्स में मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस जो क्या नाम से जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने आपको इस तरह के पूरे टैक्स बताए थे कि टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन चूँकि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके पहले चर्चा कर लेते हैं कि टैक्स क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, टैक्स मेनली टैक्स क्या होता है, सरकार द्वारा लगाया गया आर्थिक प्रभार जिसका भुगतान किसको करना पड़ता है, जनता द्वारा सरकार को दिया जाता है। यानी कि जनता के द्वारा जो सरकार को पैसा दिया जाता है और उस पैसे का उपयोग सरकार किस में करती है, जनता को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में उस पैसे का उपयोग करती है। तो उसको बोला जाता है सामान्य भाषा में टैक्स, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं कर। यानी कि सरकार के द्वारा जनता से जो पैसा वसूल किया जाता है और उस पैसे का उपयोग सरकार के द्वारा उसी जनता को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसे बोला जाता है कर, यानी कि टैक्स। अब ये टैक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऐसा कर या ऐसा टैक्स जो उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है जिस पर ये भार लगा है। यानी कि जिसको टैक्स देना है, टैक्स वास्तव में वही दे, जिस पर भार है वही टैक्स दे, तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स, यानी जिसने पैसा कमाया टैक्स भी उसी को भरना है, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, यदि कर का वास्तविक भार उसी व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े जिस पर यह लगाया गया है, बल्कि उसे अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाए तथा अंतिम उपभोक्ता को इसका भार वहन करना पड़े, तो इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि कहने का मतलब यह है कि देने वाला तो कोई और होता है, लेकिन वास्तविक भार किसी तीसरे पर्सन पर आता है टैक्स का, तो इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे कि सेल टैक्स, पहले चलता था सेल टैक्स, यानी कि वस्तु की बिक्री पर जो टैक्स वसूला जाता था सरकार के द्वारा, तो देता तो कौन था, वस्तु को बेचने वाला। लेकिन बेचने वाला क्या करता था, जो टैक्स वो सरकार को पे कर रहा है वस्तु को बेचने पर, तो वह जितना टैक्स सरकार को पे किया वो वस्तु की लागत पर यानी कि कॉस्ट पर ऐड कर देता था और उसको जोड़कर सामने वाले को वस्तु बेचता था। यानी कि उसका वास्तविक भार तो किस पर जाता है टैक्स का, जो वस्तु का अंतिम उपभोक्ता होता है, जो वस्तु को बेचने के लिए ना खरीद कर उपभोग करने के लिए खरीद रहा है, तो अंतिम रूप से टैक्स कौन पे करता है, उपभोक्ता। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये किस पर लगाया जाता है, गुड्स और सर्विस पे ही लगाया जाता है, यानी माल और सेवाओं पर ये टैक्स लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और सरकार ने इसी का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, अब जीएसटी रख दिया। क्योंकि ये टैक्स पहले क्या था कि सेंट्रल टैक्स अलग था, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रकार के टैक्स लेती थी,
उसके अलावा हर स्टेट जो है उस वस्तु और सेवा पर टैक्स लगाते थे, तो प्रत्येक स्टेट की टैक्स की रेट जो है वो अलग अलग होती थी। तो फिर सरकार ने एक कानून पास किया और उसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में शामिल कर दिया, और सभी स्टेट में जो है टैक्स की रेट समान रहेगी, ऐसा कानून लेके आए, जो कि कब लगा, 1 जुलाई 2017 से ये जो जीएसटी है वह लग गया था। तो चलिए हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आसान शब्दों में अगर इसे कहें तो जीएसटी पूरे देश के लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जीएसटी एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स का ही नाम परिवर्तित करके इसको जीएसटी रखा गया है, जो भारत को एक जैसा बाजार बनाएगा। कैसा बाजार बनाएगा? भारत को पूरा एक, यानी कि हर स्टेट में टैक्स की रेट सेम रहेगी। जीएसटी में जो पहले से ही निर्धारित हो गई वही टैक्स की रेट रहेगी। वस्तु चाहे राजस्थान में बिके, मध्य प्रदेश में बिके, गुजरात में बिके और लोअर कोई से भी स्टेट में बिके, तो उसकी टैक्स की जो रेट है वो हर स्टेट में सेम रहेगी। 17 साल की कवायद के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में लागू हो चुका है। जीएसटी इसलिए लाया गया था क्योंकि अभी एक ही चीज़ के लिए 2 राज्यों में अलग अलग कीमत चुकानी पड़ती थी। पहले क्या होता था कि एक ही वस्तु, जो कि जैसे मान लो वस्तु तो एक है, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग रेट से बिक रही है, राजस्थान में अलग रेट से बिक रही है। और ये अंतर क्यों आता था उसमें? क्योंकि कॉस्ट तो सेम रहती थी लगभग। ज़्यादातर वस्तुओं की जो एक ही तरह की वस्तु है उसको कहीं पे भी बनाओ, कॉस्ट तो सेम रहनी थी। लेकिन अंतर किस प्रकार से आता था, क्यों आता था अंतर? कारण क्या था इसका? टैक्स का। क्योंकि हर स्टेट में टैक्स की रेट जो है, स्टेट टैक्स की रेट अलग अलग होती थी, तो इस वजह से जो है उनकी कीमतों में भी अंतर आता था। तो अब जीएसटी लागू हो गया तो कोई से भी स्टेट में जाओ, टैक्स की रेट सेम होती है, तो वस्तु की कीमतें भी लगभग सेम ही होती हैं। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलने लगे हैं। अब बात करते हैं ये जीएसटी जो है वो क्यों लगाया जा रहा है, कारण क्या है लगाने का। तो जीएसटी को केंद्र और राज्यों के 17 से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले में लागू किया गया है। पहले क्या होता था कि जो माल पर या सर्विस पे जो टैक्स लगता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट से सब मिला के 17 से भी ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था एक ही वस्तु पर। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स वसूलती थी, स्टेट गवर्नमेंट पता नहीं कितने तरह के अलग टैक्स वसूलती थी, जिसमें जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेल टैक्स है, जिसे कि पहले सीएसटी बोला जाता था। स्टेट के सेल टैक्स हैं, यानी कि वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या सेल्स और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगाए जाने वाले बहुत सारे टैक्स। यानी इस तरह से लगभग यूँ मान लो कि 17 तरह के टैक्स वसूले जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा। तो इन सब को हटाकर एक ही टैक्स लागू कर दिया, वो है जीएसटी, ताकि बार बार उपभोक्ता को भी बार बार टैक्स नहीं देना पड़े और एक ही टैक्स की रेट लगे। फिर आते हैं कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेनली जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि केंद्रीय माल और सेवा कर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी वसूली जाती है उसे बोला जाता है सीजीएसटी। आगे बात समझ में। दूसरा आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जब किसी वस्तु की बिक्री दूसरे राज्य में की जाती है, यानी 2 राज्यों के बीच में वस्तु की खरीद या बिक्री की जाती हैं, तो उस पर जो टैक्स वसूला जाता है उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि अंतर्राज्यीय माल और सेवा कर। और तीसरा होता है एसजीएसटी, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि कोई वस्तु जो है एक ही स्टेट में बेची जाती है, यानी बेचने वाला भी उसी स्टेट का हो जहाँ पे खरीदने वाला हो, तो उसको उस पर जो टैक्स लगता है स्टेट का, उसे बोलते हैं एसजीएसटी। ठीक है।
तो CGST, IGST और SGST गुड्स और सर्विस टैक्स के ही पार्ट हैं, जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुके हैं। ध्यान रख लेना इसकी डेट को। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि GST भारत में कब से लागू हुआ पूर्ण रूप से। तो कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से ये पूरे देश में लागू हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं कि GST जो टैक्स है वो किस प्रकार से कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के भीतर माल बेचने पर, यानी कि कोई एक व्यक्ति है जो स्टेट के अंदर ही माल बेच रहा है, यानी एक राज्य के अंदर ही बेच रहा है। जैसे उदाहरण ले कि उदयपुर का अगर कोई व्यापारी है, वो कोटा के व्यापारी को माल बेच रहा है, यानी स्टेट के अंदर ही यदि वस्तु का विक्रय हो रहा है, तो इस प्रकार ऐसे केस में 2 तरह के टैक्स वसूल करता है बेचने वाला। सप्लायर जो होता है वो 2 तरह के टैक्स वसूल करता है, एक CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2 तरह के टैक्स वसूल करेगा। कैसे? उदाहरण के द्वारा ये समझ लीजिए। यदि कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश के व्यक्ति को माल बेचता है, यानी कि मध्य प्रदेश का ही व्यक्ति है और माल किसको बेच रहा है? वो मध्य प्रदेश के व्यक्ति को ही माल बेच रहा है, और उस वस्तु पर GST की रेट कितनी परसेंट है? 18% है। तो वह क्या करेगा? 9% तो CGST तथा 9% जो है SGST लगाएगा। और इसके विपरीत यदि माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाता है तो 18% क्या लगेगा? IGST। सीधा सीधा ये यूँ कहना चाह रहा है, इसको समझ लो। 3 टैक्स होते हैं, CGST, IGST और SGST। अब यदि बेचने वाला माल को उसी स्टेट में बेचता है जिस स्टेट में वह रहता है, यानी कि माल यदि एक ही स्टेट में बेच रहा है, जैसे मध्य प्रदेश का व्यक्ति है और मध्य प्रदेश को ही माल बेच रहा है, मध्य प्रदेश के दूसरे व्यक्ति को माल बेच रहा है, तो ऐसे केसेस में वो क्या करेगा? 2 टैक्स वसूल करेगा। जैसे GST की रेट 18% है, तो क्या करेगा? 9% तो वह CGST वसूल करेगा और 9% ही वो क्या करेगा? SGST वसूल करेगा, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट एंड गुड्स। तो 9% तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में डलवा देगा पैसे, और 9% टैक्स वो किसके खाते में डलवा देगा? स्टेट गवर्नमेंट के खाते में डलवा देगा। ये तो बात क्लियर है। इसके विपरीत यदि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है वो राजस्थान को माल बेच रहा है, तो ये क्या हो गया? 2 स्टेट के बीच में लेन देन हो गई। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो हुआ वो 2 स्टेट के बीच में हुआ। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? दोनों की जगह एक ही टैक्स लगता है। CGST और SGST को दोनों को हटा के एक ही टैक्स लगता है, उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और जो रेट है, रेट तो 18% ही लगेगी टैक्स की, जो पहले लग रही थी, लेकिन वो 18% एक साथ लेगा बेचने वाला, और वह क्या करेगा? 18% टैक्स वसूल करके सामने वाले से और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में डलवा लेगा IGST नाम से, यानी इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से। ठीक है, ये होता है IGST। इसके बाद बात करते हैं पहले से लगने वाले टैक्सेस का क्या होगा। जो पहले टैक्स जो लग रहा था इनडायरेक्ट टैक्स, उसका क्या होगा? तो जैसे वो टैक्स थे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और अन्य केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती थी। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बहुत सारे नामों से, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सब नामों से टैक्स वसूल करती थी इनडायरेक्ट टैक्स, अब वो सब जो है GST के दायरे में चले गए। एक बार ही टैक्स लगेगा जिसको कि CGST बोला जाएगा, जो सेंटर के खाते में जाएगा। दूसरा होता था स्टेट वाला से टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो स्टेट के द्वारा लगाया जाता था, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स। ये सारे टैक्स का नाम बदलकर अब एक ही टैक्स लगेगा इन सब की जगह, और उसको नाम दे दिया SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये सारे टैक्स नहीं लगेंगे, केवल एक ही टैक्स लगेगा SGST। और सेंट्रल सेल टैक्स,
जिसका कि नाम कर दिया अब IGST, यानी पहले आपने देखा हो तो CST की एक पूरी बुक चलती थी इनडायरेक्ट टैक्स की, कि माल जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता था, उसी स्टेट में बेचा जाता था। तो ये सेंट्रल सेल टैक्स जो है वह अगर माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाता था तो पहले यही टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स, और उसी का नाम अब IGST कर दिया, इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक तरह से वही टैक्स है, ये केवल नाम चेंज किया है कि जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाता है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वह IGST रहेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। ये जो IGST, इसमें मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, न्यूमेरिकल करके भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मैं ग्रीन बोर्ड पर इसका न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। IGST किस प्रकार से लगाया जाता है, CGST SGST कैसे लगाया जाता है, माल जब बेचेंगे तो एक ही स्टेट में बेच रहे हैं तो किस प्रकार से टैक्स लगेगा, यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो फिर उस पर IGST लगेगा, तो वह टैक्स जो है वह कैसे कैसे बांटा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। क्योंकि जो IGST लगेगा उसमें दो हिस्से होते हैं, जाता तो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में ही है, जो सप्लायर होता है जो वस्तु को बेच रहा है, और सामने वाला जो टैक्स का पैसा देगा, तो सप्लायर जो है वो IGST को किसके खाते में जमा कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना जो पैसा है उसको तो रोक लेगी, बाकी जो स्टेट का जो पैसा है उसको उस स्टेट को देगी जिस पर वस्तु का उपभोक्ता है, जो फाइनली, क्योंकि लास्ट में जो इनडायरेक्ट टैक्स है या GST जो पे करता है वो कौन करता है, लास्ट में भार किसके ऊपर जाता है, जो वास्तव में वस्तु का उपभोक्ता है। ठीक है, तो वस्तु का उपभोक्ता कौन से स्टेट का है, यानी कि वास्तव में टैक्स कौन से स्टेट ने दिया, कौन से स्टेट के नागरिक ने दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वही टैक्स का पैसा, GST का पैसा उसी स्टेट को देता है, उसके खाते में डलवाता है। तो इसके लिए मैं पूरा एक न्यूमेरिकल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।